हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दी है, लेकिन वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। प्रोसेसिंग में ना जाने के क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसे आपको चेक करना है कि आईटीआर प्रोसेस हुई है या नहीं, आईटीआर का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, अगर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो फिर आपको किस तरह से डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है, यही सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस और मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जब हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से दिखता है व्यू आईटीआर स्टेटस। अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है तब आपको इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा कितना रिफ़ंड आना है और यहाँ पे हमें 4 स्टेप दिखते हैं कि किस तरह से हमारी रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले है रिटर्न फाइल्ड ऑन, कौन सी डेट में आपने रिटर्न को फाइल किया था। फिर है रिटर्न वेरीफाइड ऑन, कौन सी डेट में आपने इसे ई वेरीफाई किया। फिर है रिटर्न प्रोसेसिंग, कौन सी डेट में आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में गई है। और फिर होता है प्रोसेस्ड ऑन, मतलब कि कब आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई है और आपका रिफ़ंड इशू हुआ है। अगर अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो ये जो थर्ड स्टेप है इसमें आपको ग्रीन कलर नहीं दिखता है, मतलब अभी भी आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में ही है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब प्रोसेसिंग कंप्लीट ना होने के कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि डिपार्टमेंट की तरफ से ही देरी हो रही है, डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर ही अभी आईटीआर को प्रोसेस नहीं कर रहा है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन किया है, आपने आईटीआर 1 फाइल किया है जबकि आप आईटीआर 2 या 3 को फाइल करने के लिए एलिजिबल थे। तीसरा हो सकता है कि आपका आईटीआर फॉर्म एआईएस या 26 एएस के साथ मिसमैच कर रहा है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई इनकम आपने हाइड की है या आपने टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि किस रीज़न की वजह से आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ग्रीवेंस रेज़ करें। ग्रीवेंस रेज़ करने से डिपार्टमेंट खुद आपको बताता है कि आपकी आईटीआर में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। ग्रीवेंस को कैसे आपको रेज़ करना है, इसके लिए हम यहाँ ग्रीवेंस में जाएंगे। यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। हमें लेना है सीपीसी आईटीआर। पहले हम लोग ग्रीवेंस को सीपीसी आईटीआर को भेजते हैं। अगर यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग नहीं होती है या हमें रिप्लाई नहीं मिलता है तब हम हायर अथॉरिटीज़ के पास अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम सीपीसी आईटीआर को भेजेंगे। यहाँ पर करेंगे कैटेगरी सेलेक्ट, यहाँ पर प्रोसेसिंग ले लेंगे और यहाँ पे सब कैटेगरी में कोई प्रोसेसिंग से रिलेटेड हेड नहीं है तो हम अदर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे नहीं लेना है। इनकम टैक्स में जब भी हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं या फाइलिंग करते हैं तो वो असेसमेंट ईयर के बेस पर ही होती है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसके बाद हमें ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और हम यहाँ पर क्या ग्रीवेंस रेज करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर अपनी आईटीआर का कॉपी कर लेना है। ये आपको अपने आईटीआर वी में मिल जाएगा। जो आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट होती है, आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद जो आपको रिसीट मिलती है उसी में आपको टॉप पर मिलता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो यहाँ पर आपको 2 लाइन में डिस्क्राइब कर देना है। सबसे पहले आप लिखेंगे डियर सर, इसके बाद लिखेंगे आई हैव फाइल्ड माई आईटीआर ऑन, डेट दे देंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। बट इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेसिंग, बस इतना सा आपको यहाँ पर रेज़ करना है। नीचे लिख देंगे प्लीज़ डू द नीडफुल या फिर प्लीज़ रिप्लाई थैंकिंग यू, बस इतना आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको कोट करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर ज़रूर दे दीजिएगा। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर की आप बात कर रहे हैं। दूसरा
एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ज़रूर देना है, और तीसरी चीज़ कि कौन सी डेट में आपने फ़ाइल किया था या कौन सी डेट में आपने ई-वेरीफ़ाई किया था। ई-वेरीफ़ाई का दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो डेट देनी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है, और असेसमेंट ईयर आपको इस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देना है। इसके बाद आपको नीचे कोई अटैचमेंट यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे और अपना ग्रीवेंस सबमिट कर देंगे। ग्रीवेंस सबमिट हो जाने के 3 से 4 दिन के बाद आपको दोबारा यहाँ पर लॉगिन करना है और आपको ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करना है। अगर आपने मेल आईडी यहाँ पोर्टल पे सही दी हुई है तो जब ग्रीवेंस आता है, रिप्लाई आता है, तो आपकी मेल आईडी पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेटस चेक करेंगे। इसके लिए हम ग्रीवेंस में जाएंगे, यहाँ पर व्यू ग्रीवेंस स्टेटस। यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपके पास रिप्लाई आता है डिपार्टमेंट से कि आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं की गई है। तो डिपार्टमेंट जो हमें रिप्लाई देता है वो 2 तरह के होते हैं। पहला कि डिपार्टमेंट की तरफ से ही देरी हो रही है, उस केस में डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई देता है कि जल्दी ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपके आईटीआर में कोई भी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, तब डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई देता है कि आपकी आईटीआर में मिसमैच है एआईएस से या 26 एएस से, और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है, तो इसीलिए आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर लीजिए। तो उस केस में आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ करेंगे, तभी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी। और जब तक हमारी रिवाइज्ड आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है, तब तक जो हमारी ओरिजिनल आईटीआर हमने फ़ाइल की थी उसके लिए सॉफ्टवेयर हमें लगातार वार्न करता रहता है कि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो गई है, आप रिप्लाई फ़ाइल करें। तो उससे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे ही आपकी रिवाइज्ड आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी तो जो ओरिजिनल आईटीआर, जो गलत आईटीआर के मैसेजेस हैं वो अपने आप आने बंद हो जाते हैं। लेकिन रिवाइज्ड आईटीआर जो आप फाइल करेंगे वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प से ही फाइल करें। तो दोस्तों, इस तरह से ग्रीवेंस रेज करके आप अपने आईटीआर का स्टेटस पता कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये देखा कि आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं गई है तो आपको उसे प्रोसेसिंग में कैसे ले जाना है। अगर आईटीआर ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है लेकिन आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर हमें दूसरी चीज़ों को यहाँ पर चेक करना होता है। वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिफ़ंड के केस में भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। रिफ़ंड आपका पेंडिंग है, आपका बैंक अकाउंट भी वैलिडेट है, कोई समस्या आपको नज़र नहीं आ रही है, तब भी आप ग्रीवेंस रेज़ कर सकते हैं। लेकिन रिफ़ंड के लिए जो ग्रीवेंस रेज़ किया जाता है वो इस वाले ग्रीवेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।